दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियां विधवा होती हैं। किसी स्त्री का विधवा हो जाना जीवन की एक बड़ी त्रासदी है। क्या आप जानते हैं किस पाप के कारण स्त्री विधवा होती है? किसी भी महिला द्वारा अपने लिए एक विधवा जीवन की कल्पना करना भी भयानक होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस विषय का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्री के विधवा होने का क्या कारण है। दोस्तों, आइए जानते हैं किस पाप के कारण स्त्री विधवा होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 4 पाप ऐसे हैं जिनके कारण स्त्री विधवा होती है। नंबर 1, पति से संबंधित व्रतों का सही पालन न करना। नंबर 2, पति से बात बात पर झूठ और पति की झूठी कसम खाना। नंबर 3, पत्नी द्वारा मांस का सेवन करना। नंबर 4, पति से दुर्व्यवहार और उसे अपमानित करना। दोस्तों, आइए जानते हैं नंबर 1 में पति से संबंधित व्रतों का सही पालन न करना, अर्थात जो स्त्री अपने पति की आयु से संबंधित व्रत जैसे करवा चौथ और वट सावित्री व्रत आदि ये व्रत रखते समय पूरे विधि विधान का पालन नहीं करती और व्रत के दौरान अपनी भूख शांत करने के लिए कुछ भी खा लेती है, ऐसी स्त्री के पति की आयु कम होना निश्चित है और उसका ये कर्म उसके पति की भविष्य में अकाल मौत का कारण भी बन सकता है। नंबर 2, पति से बात बात पर झूठ और पति की झूठी कसम खाना, अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी का बात बात पर झूठ बोलना, बिना किसी कारण के छोटी छोटी बातों पर अपने पति से झगड़ा करना, खुद को सही साबित करने के लिए अपने पति की झूठी कसम खाना और पति को अशब्द कहना उसके पति की अकाल मृत्यु होने और उसके विधवा होने का कारण बनता है। नंबर 3, पत्नी द्वारा मांस का सेवन करना, अर्थात गरुड़ पुराण कहता है कि यदि कोई स्त्री मांस का सेवन करती है उसका पति सदैव किसी न किसी समस्या में फंसा रहता है और पत्नी द्वारा किया गया ये पाप कर्म उसके पति की मौत का कारण भी बन सकता है। नंबर 4, पति से दुर्व्यवहार और उसे अपमानित करना, अर्थात गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई स्त्री अपने पति के लिए पूरी निष्ठा भाव से व्रत पूजन इत्यादि करती तो है, किंतु दूसरी तरफ अपने पति का अपमान भी करती है, उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी करती है, तो उसके इन पापों के कर्मों के कारण उस स्त्री द्वारा किए गए व्रत पूजन आदि निष्फल हो जाते हैं और उस स्त्री को पति के सुख से सदैव के लिए वंचित होना पड़ सकता है। दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें बताता है कि एक महिला को अपने सुहाग को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के कर्मों से दूर रहना चाहिए, एक संयमित और अनुशासित जीवन जीना चाहिए और पूजा पाठ व्रत आदि करते समय उनका पूर्ण विधि से पालन करना चाहिए। इन पाप कर्मों के अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से उनके पति की आयु कम होती है। दोस्तों, एक महिला अगर वीरवार के दिन बाल धोती है तो उसका ऐसा करना उसके पति और पुत्र के लिए संकट का कारण हो सकता है। जो महिलाएं अपने सुहाग की निशानी जैसे मंगलसूत्र और सिंदूर को अपने रोजमर्रा के जीवन में धारण नहीं करती, उन महिलाओं का यह कार्य उनके पति की आयु पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। जो स्त्री अपने पति के होते हुए पराये पुरुष से संबंध रखती हैं, अर्थात एक व्यभिचारी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि महिलाएं शास्त्रों में दी गई चेतावनी को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को करने से बचती हैं तो वह बहुत सी परेशानियों से बच सकती हैं और आने वाले संकटों को टाल सकती हैं। दोस्तों, क्या विधवा महिला से संबंध बनाने से पाप लगता है? यह एक संवेदनशील विषय है। इस कलयुग में वर्तमान समय के सामाजिक माहौल में लोगों द्वारा इस तरह के बुरे कर्म किए जाते हैं। ऐसे में हमारा धर्म हमें यह आज्ञा देता है कि हम सामान्य जन तक यह बात पहुंचाएं कि हमारे धर्म में इन कार्यों को पाप कर्मों की संज्ञा दी गई है। वर्तमान परिस्थितियों में बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि
यदि विधवा स्त्री से संबंध बन चुका हो तो उसका क्या दंड मिलता है, अथवा क्या विधवा महिला से संबंध बनाने से पाप लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी विधवा स्त्री से संबंध रखता है तो वह पाप का भागी होता है और उसे मृत्युलोक में भयानक सजाएं मिलती हैं। पुरुष और महिला के बीच भले ही आपसी सहमति हो तब भी यह संबंध निषेध है और पाप की श्रेणी में आता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पुरुषों को विधवा स्त्री के साथ विवाह किए बिना कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए।